बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से मैं हूं आपके साथ रानी अंदली। रहीम यार खान में शेख जैद मेडिकल कॉलेज में पेरेंट्स टीचर मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें वालिदैन, फैकल्टी मेंबरान और कॉलेज इंतजामिया ने शिरकत की। तफसीलात के मुताबिक रहीम यार खान शेख जैद मेडिकल कॉलेज में मुनक्किदा पेरेंट्स टीचर मीटिंग में प्रिंसिपल प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद सलीम लागारी, प्रोफेसर डॉक्टर खुरम सैगल, असातिज़ा और वालिदैन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। मीटिंग में तलबा की तालीमी कारकर्दगी, नज़्म व ज़ब्त और हाज़िरी के अमूर पर तफसीली गुफ्तगू हुई। वालिदैन को अपने बच्चों की तालीमी पेशरफ्त से आगाह किया गया, जबकि इन्हें कॉलेज के तदरीसी मयार और जदीद तदरीसी तरीक़ाकार के बारे में भी ब्रीफिंग दी गई। इंतजामिया के मुताबिक ऐसी मुलाकातें वालिदैन और असातिज़ा के दरमियान मजबूत राबता कायम करने के साथ साथ तलबा की हौसला अफजाई में भी मददगार साबित होती हैं। पेरेंट्स टीचर मीटिंग का मकसद मुस्तकबिल के डॉक्टर्स को बेहतर तालीम के साथ साथ अच्छा कम्युनिकेटर और जिम्मेदार शहरी बनने की तरबियत देना है, ताकि वो आने वाले वक्त में अपने इल्म और हुनर से मुल्क पाकिस्तान का नाम रोशन कर सके। शेखुपुरा से खबर शामिल करते हैं हमारे A1 टीवी के डिस्ट्रिक्ट रिपोर्टर तारिक खान लोधी की रिपोर्ट के मुताबिक वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ, चीफ सेक्रेटरी पंजाब कमिश्नर लाहौर और डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की खुसूसी हिदायत पर सुथरा पंजाब प्रोग्राम के तहत सफाई सुथराई के इक़दामात में तेजी आ गई है। तफसीलात के मुताबिक शेखुपुरा में लोकल गवर्नमेंट, जिला कौंसिल और म्यूनसिपल कम्युनिटीज के अफसरान सुथरा पंजाब प्रोग्राम्स के तहत शहरों, कस्बों और देहातों को साफ सुथरा दिलकश बनाने के लिए फील्ड में सरगर्मे अमल हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट की निगरानी में मुतल्लिका महकमों के अफसरान सफाई सुथराई और अवामी शिकायत के फौरी अजाले के लिए मुसलसल फील्ड में मौजूद हैं। डिप्टी कमिश्नर शाहिद इमरान मार्ट का कहना है कि मुतल्लिका इदारों के अफसरान को सफाई के कामों में मजीद तेजी लाने की हिदायत कर दी गई है, ताकि वज़ीर आला पंजाब के VN के मुताबिक सुथरा पंजाब प्रोग्राम कामयाबी से जारी रहे। प्रोग्राम के तहत शहरी और देही इलाकों में सफाई सुथराई के निज़ाम में नुमाया बेहतरी आई है। पार्क्स, ग्रीन बेल्ट्स और चौराहे सरसब्ज शोदाब दिखाई दे रहे हैं। म्यूनसिपल कमेटियों का अमला सेवरेज लाइनों की सफाई, गटरों के ढक्कन लगाने और पौधों और सड़कों के डाइवर्स की तराश और खराश के काम में मसरूफ है। डिप्टी कमिश्नर का मजीद कहना था, अवाम को बेहतरीन म्यूनसिपल सर्विसेज की फरहमी के लिए तमाम मशीनरी और अमला मुतहरिक है, जबकि शहर की सड़कों, अंडर पासिस, गली मोहल्लों, पार्क्स और अवामी मकामात की सफाई के अमल की बाकायदा मॉनिटरिंग की जा रही है। आगे बढ़े और मलीर कराची से खबर शामिल करते हैं। सिंधी ड्रामों के मारूफ अदाकार फिदा हुसैन शेख के साथ नाइंसाफी के खिलाफ शेख बरादरी मलीर मेडिकल सेंटर के बाहर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। अदाकार फिदा हुसैन शाह का कहना है कि 2 माह से गार्ड सिक्योरिटी कंपनी के मालिक मंसूर अहमद से तनख्वाह के इंतजार में हैं, लेकिन इन्हें वाजिबात अदा नहीं किए जा रहे। मैं एक एक्टर हूं और यही मेरा जुर्म बन गया है। उनका कहना था कि उन्होंने बताया कि तनख्वाह न मिलने के बायस वो और उनके अहले खाना शदीद माली मुश्किलात का शिकार हैं। अदाकार फिदा हुसैन शेख ने आला हुकाम से अपील की है कि गार्ड सिक्योरिटी कंपनी के मालिक के खिलाफ कार्रवाई की जाए और इन्हें उनका हक दिलाया जाए। मजीद तफसीलात जानते हैं हमारे नुमाइंदे मीर इमामुद्दीन से। मैं आपका होस्ट इमामुद्दीन और आज हम मौजूद हैं मलीर मीडिया सेंटर पर। यहाँ पे एहतजाज के लिए आए हैं फिदा हुसैन शेख साहब। मजीद उनसे जानते हैं कि गार्ड सिक्योरिटी वालों ने इनकी जो तनख्वाह है किस वजह से जो है रोक दी है। इनके जो घरेलू हालात हैं वो बिल्कुल ही नाजुक हैं तनख्वाह ना मिलने की वजह से। दोस्तों ये तो रोज हो रहा है कि आए दिन सिक्योरिटी कंपनी वाले जो है गार्ड्स की जो है तनख्वाह नहीं दे रहे। मजीद इनसे जानते हैं इनके साथ क्या मामला है। जी सर, क्या मामला है? गार्ड्स कंपनी में भर्ती किया गया, कम से कम 3 महीने हमने उधर काम किया है, लेकिन आपकी जो तारीखों में इन्होंने हमें टिकटॉक में एक आर्टिस्ट हूँ और वो उनको पता है, उन्होंने मेरे को कभी नहीं रोका कि आप आर्टिस्ट है, कोई टिकटॉक बनाए या कुछ वही अलाउड नहीं है, नहीं करना। नहीं, ऐसी कोई बात ही नहीं है। वो तो हमारे लिए ऐसी कभी किसी ने नहीं कहा। मैंने एक टिकटॉक बनाया, उसकी वजह से मेरे को बुला दिया और कहा कि तेरी तनख्वाह नहीं है। भाई क्यों तनख्वाह नहीं है? मैं गरीब हूँ, दिन रात एक करके मैंने ड्यूटी की हुई है, बड़े अपनी मेहनत से ड्यूटी की है, सख्ती से ड्यूटी की है। अब तनख्वाह नहीं दे रहे, मेरे हालात बहुत खराब है। अच्छा, आपने कोई चोरी वोरी तो नहीं की वहाँ पे? बिल्कुल कोई चोरी नहीं। मैं आर्टिस्ट हूँ, अमन पसंद बंदा हूँ, ऐसी कोई भी बात नहीं है। आप कहीं भी किसी से भी
किसी गार्ड से भी, कितने गार्डों की इन्होंने तनख्वाहें नहीं दी, लेकिन गरीब गार्डों को ये बुला के सिंधियों के साथ ये महाजन लोग हैं जो नाजायजी कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया इमामुद्दीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, यहाँ पर आगे बढ़ें और आपको बताएं कि ठट्ठा में वापडा की निजकारी के खिलाफ वर्कर यूनियन का एहतजाजी मुजाहरा और धरना जारी है। तफसीलात के मुताबिक ठट्ठा में वापडा हाइड्रो इलेक्ट्रिक वर्कर यूनियन CBA ठट्ठा और सजावल की जानिब से वापडा की निजकारी के खिलाफ दीगर मसाइल के हल के लिए एहतजाजी रैली और धरना दिया गया है। रैली जेस्को ऑफिस मकली से मेन कौमी शारा तक निकाली गई, जिसमें बड़ी तादाद में मजदूरों ने शिरकत की। शुरका के हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे और हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। धरने से खिताब करते हुए यूनियन रहनुमाओं वहीद अली रंद, शेर जमान सितू, अब्दुल हकीम खास खेली, अयाज शाह, नवाज तारो, गुलाम कादिर मेहरबर, सरदार नेक मोहम्मद खूसू, कामरान मुगल, अब्दुल रहमान, इमरान मुगल, अकबर लाशारी, यासीन शाहानी, मुराद समझो, दानिश शेख और दीगर का कहना था कि मुल्क में बढ़ती हुई महंगाई ने अवाम की कमर तोड़ दी है, जबकि वापडा की निजकारी के जरिए हजारों मजदूरों को बेरोजगार किया जा रहा है, जो मजदूरों के मौशी कत्ल के मुतरादिफ है। नाज़रीन, उन्होंने कहा कि वापडा मुलाजमीन को बुनियादी सहूलियात मुयस्सर नहीं, खाली सामियों पर सालों से भर्ती नहीं की जा रही और एक मुलाजिम को 10 अफराद का काम करना पड़ रहा है। रहनुमाओं ने हुकूमत से मुतालबा किया कि भर्तियों पर आयद पाबंदी फौरी खत्म की जाए, मुलाजमीन के वाजिबात वक्त पर अदा किए जाए और निजकारी का अमल रोका जाए। उन्होंने खबरदार किया अगर मुतालबात तस्लीम न किए गए तो पूरे मुल्क की बिजली बंद कर दी जाएगी। नाज़रीन, आगे बढ़े और खबर शामिल करते हैं। देपालपुर तहसील रिपोर्टर शेरगढ़ में कम उम्र बच्चे के साथ इज्तिमाई ज़्यादती, दिल दहला देने वाला वाकया सामने आया। पुलिस थाना शकरगढ़ की बरवक्त कार्रवाई से मुल्जिमान रमजान उर्फ काका और अब्दुल रहमान चंद घंटों में गिरफ्तार कर लिए गए। इब्तदाई इतलात के मुताबिक बच्चा गली में खेल रहा था। दोनों मुल्जिमान ने इसे वरगलाकर पैसों का लालच दिया और रिहायशी मकान में ले जाकर ज्यादती का निशाना बनाया। वाकई की इतला मिलते ही पुलिस ने फौरी कार्रवाई करते हुए मुकदमा दर्ज किया और दोनों दरिंदा सख्त मुल्जिमान को हिरासत में ले लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक मजीद तफ्तीश जारी है, जबकि अवामी हलकों ने इस जुल्म पर शदीद रद्द-ए-अमल देते हुए मुल्जिमान को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया है। मिठानी से खबर शामिल करते हैं। मिठानी के करीब कदीमी बॉयज प्राइमरी स्कूल कुर्बान अली चांडियों में उस्ताज़ा की अदम दस्तयाबी के बायस सैकड़ों बच्चों का तालीमी मुस्तकबिल दाव पर लग गया है। इलाके के मकीनों और तलबा की सूरत हाल पर शदीद एहतजाज के इस हवाले से मजीद तफसीलात जानते हैं मिठानी से हमारे नुमाइंदे निजामुद्दीन मशहूरी से। जी निजामुद्दीन, आगाह कीजिएगा तफसीलात से। जी, इस वक्त हम मिठाने के करीब कदीमी बॉयज प्राइमरी स्कूल कुर्बान अली चांडियों में हम मौजूद हैं। आपको बता देते हैं, ये जो कदीमी स्कूल है इसमें 3 से 4 जो टीचर थे वो पढ़ाई करते थे, लेकिन उसके बाद रिटायरमेंट के बाद तकरीबन 6 माह से कोई भी टीचर अब मुकर्रर नहीं है। इधर के जो बच्चे हैं 100 से ज़्यादा बच्चे हैं। पसकिरदाई के जो गांव है उसके बच्चे भी इधर पढ़ते थे, तो उनका भी मुस्तकबिल दाव पे लगा हुआ है। आइए इलाके वासी से बातचीत करें कि इन सिलसिले में उनका क्या कहना है। इधर सर 6 माह हो गए हैं, कोई टीचर नहीं आ रहा पढ़ाई के लिए। हमारी पढ़ाई का निज़ाम दरम बरम हुआ पड़ा है, इसकी सफाई का निज़ाम दरम बरम है। इसका जो ठेकेदार आया था काम करने के लिए वो अधूरा काम छोड़कर चला गया। ना गेट है ना कुछ है, कुछ भी नहीं है। 150 स्टूडेंट हैं और पहले 2 टीचर होते थे इधर से। जैसे कि हमारा गांव विलेज कुर्बान अली चांडियों का प्राइमरी टीचर 6 माह हो गए हैं, यहाँ उस्ताद रिटायरमेंट हो गया है। 6 माह गुजरने के बावजूद भी हमें कोई टीचर नहीं दिया गया। इस वजह से हमारे बच्चों की तालीम जो है वो दरम बरम लगी पड़ी है। उसके अलावा जो पस मंज़र के गांव है, करीबी गांव है, उनकी भी तालीम तबाह हो रही है। बराए मेहरबानी हम तालीम वज़ीर और एजुकेशन डायरेक्टर से अपील करते हैं कि हमें टीचर प्रमोट किया जाए। जी, इसमें 150 बच्चे थे, तालीम पढ़ाते थे। पहले 2 उस्ताद थे। अब आपका वज़ीर तालीम से और डायरेक्टर एजुकेशन से क्या मुतालबा है? हमारा मुतालबा यही है कि हमें 2 उस्ताद टीचर दे जाए। कुर्बान अली चांडियों में जब हम आए तो इधर जो इलाके वासी हैं, गाँव वाले हैं, उनसे हमने बातचीत
की। उनका ये कहना है, वो सरापा एहतजाज भी बने हुए हैं। उनका ये कहना था कि ये जो हमारा स्कूल है ये कदीमी स्कूल है, लेकिन टीचर जो इधर मुकर्रर थे वो रिटायरमेंट जब हुए तो अभी तक गवर्नमेंट एजुकेशन ने हमें उस्ताद प्रोवाइड नहीं किया, जिसकी वजह से हमारे जो बच्चे हैं उनका मुस्तकबिल तबाह हो रहा है। इनका यही मुतालबा है वज़ीर तालीम से और डायरेक्टर से कि बराए मेहरबानी करके हमें 2 से 3 टीचर प्रोवाइड किए जाएं। कैमरामैन माशूक अली खासकरी के साथ निज़ामुद्दीन मशहूरी, A1 टीवी न्यूज़ मिठियाने। बहुत शुक्रिया निज़ामुद्दीन, आप हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। और नाज़रीन, यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ख़बर शामिल करते हैं। नुशैरो फरोज राना आरिफ की खबर के मुताबिक मेहराबपुर रोड हादसे में 2 अफराद जाँ बहक, एक बच्ची समेत 2 जख्मी। तफसीलात के मुताबिक मेहराबपुर बोगड़ी शाह के करीब अफसोसनाक ट्रैफिक हादसा पेश आया, जहाँ ट्रैक्टर ट्राली की मोटरसाइकिल से टक्कर के नतीजे में 2 अफराद मौके पर ही जाँ बहक, जबकि 2 अफराद जख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मसमात रोबल और 10 साला रोजीना बंजन के तौर पर हुई, जबकि जख्मी में कामरान वल्द मेहमार बंजन समेत एक दीगर शख्स भी शामिल है। जख्मियों को फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां इन्हें तबी इमदाद फराहम की जा रही है। डॉक्टरों ने जरूरी कार्रवाई के बाद नाशे फुर्सा के हवाले कर दी। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी है। A1 टीवी के इलाकाई बुलेटिन से फिर वक्त के लिए इतना ही। मजीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए A1 टीवी।